हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 8 हमने शुरुआत किया था, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले दोस्तों, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो नॉर्मली आपको बता दें कि इसके पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो हम लोग रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस जो होता है, उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। साथ ही में उसके बेस पे कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैंने आपको कराया था कल के दिन, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कराया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग को करना है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2, यानी कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 8.2 आपको बता दें तो पेज नंबर आप 46 पे देख पाओगे। टेक्स्ट बुक आपके पास जरूर से होना चाहिए आपके सामने, तभी आप लोग जो है क्वेश्चंस को देख पाओगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखाता हूं, टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो आप अपने पास बुक जरूर से रखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बेनिफिट करेगा, मेरे को भी बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो 8.2 प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे टोटल देयर आर 7 क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, एंड रिमेनिंग 3 एग्जांपल 5, 6, 7 ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा होमवर्क देने में इंटरेस्टेड रहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बचे हुए कुछ एग्जांपल्स आप लोग चाह के प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस जब करोगे तो जरूर से आप लोग उसमें आगे बढ़ जाओगे, एंड जरूर से आप लोग को एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे ना तो आप कर पाओगे। तो प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस दोस्तों, ये हमेशा मैं बोलता हूं। तो स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगा। तो प्रैक्टिस सेट 8.2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पाओगे अपने स्क्रीन पे, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखूंगा, और क्वेश्चन मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूं। आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि बोला है ड्रॉ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है ABCD नाम का, ठीक है, सच दैट लेंथ ऑफ AB इज 6 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला है कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसमें AB जो है उसका 6 सेंटीमीटर का रहेगा और BC जो है 4.5 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, तो चलो एक चीज दे दिया, तो उसके पहले मैं स्टार्ट करूं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा, इन 7th में भी आपने पढ़ा होगा कि हमेशा कोई भी डायग्राम को बनाने के पहले, कोई भी कंस्ट्रक्शन दिया हो, कोई भी टाइप का कोऑर्डिनेटर कुछ भी दिया हो, उसको बनाने के पहले एक रफ फिगर बनाना जरूरी होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक रफ फिगर बना देता हूं। ठीक है, तो रफ फिगर लेट्स ड्रॉ। मैं रफ फिगर में एक छोटा सा रफ फिगर साइड में बना देता हूं, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से रेक्टेंगल बनाना है। ये ऐसा रेक्टेंगल दिखता है, करेक्ट है। नाम क्या बोला है इसका, ABCD। ठीक है, तो चलो AB दे दिया है हम लोग का 6 सेंटीमीटर, तो मैं नाम देता हूं पहले ABCD। चलो मैंने नाम दे दिया रेक्टेंगल का ABCD। तो इसमें 2 लेंथ दिया हुआ है हमें, एक तो बोला है AB जो है 6 सेंटीमीटर का, तो AB मेरा 6 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है चलो। एंड दूसरा बोला है कि BC जो है मेरा वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो BC किधर दिख रहा है आपको, दिस वन, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 4.5 सेंटीमीटर हमें दे दिया है, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ नॉर्मली कि हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्योंकि नॉर्मली वो प्रॉपर्टी मैंने ऐसे ही नहीं पढ़ा था, आपको वो काम आने वाला है, अभी इसके लिए पढ़ाया था। तो वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अपोजिट साइड में जैसे कि AB अगर 6 है तो उसके अपोजिट में DC जो रहेगा वो भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। वैसे ही ये BC 4.5 है तो उसके अपोजिट में जो AD दिख रहा है ये भी कितना रहेगा, 4.5 रहेगा। और इसी की बेस पे हम लोग को अभी जो हमारा फिगर है उसको ड्रॉ करना है। तो क्या ड्रॉ करना है हम लोग को, रेक्टेंगल ABCD। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या करो, AB जो दिख रहा है आपको बेस बना दो। तो AB में क्या करूंगा, 6 सेंटीमीटर का है तो मैं AB 6 सेंटीमीटर का एक बेस ले लूंगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है A एंड B। मैंने 6 सेंटीमीटर का AB ले लिया, 6 सेंटीमीटर नाम दे दो। अब यहां पे मुझे क्या करना है, इधर भी 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, उधर भी 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट मतलब कितना स्ट्रेट, 90 डिग्री। बिकॉज हम लोग को एक चीज पता है दोस्तों कि हम लोग का जितना भी एंगल बनता है, ठीक है ना, जितने भी एंगल बनता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पहले भी, और प्रॉपर्टी जब भी मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एंगल्स होते हैं कोई भी रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ये देर आर वो क्या होते हैं, 90 डिग्री ही होते हैं, ये मैंने बताया था, करेक्ट है। अब यहां पे भी वही चीज मैं बोलूंगा कि आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि आपको एक चीज तो पता है कि AB 4.5 सेंटीमीटर बनाना है लेकिन 90 डिग्री बनाना है। तो आप क्या करोगे, प्रोट्रैक्टर रखोगे यहां पे और यहां पे, एंड यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लेके जाओगे, यहां से भी आप एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लेके जाओगे जो कि 90 डिग्री रहेगा, करेक्ट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्रोटेक्टर से बना दिया आपने, प्रोटेक्टर 90 डिग्री का मार्किंग करके बना दिया आपने, करेक्ट है। अब कितना बनाना है, इस पे 4.5 सेंटीमीटर, इस पे 4.5। या तो आप स्केल लेके मार्किंग कर लो, या तो आपके पास राउंडर जो होता है उस पे 4.5 सेंटीमीटर ले लो, यहां पे रख दो और यहां पे एक कट मार दोगे, आर्क मिल जाएगा। यहां पे भी रख के सेम वही आर्क मार दोगे, कट मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दो दोस्तों, बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। और नाम आप दे दोगे, इसका नाम C, इसका नाम D। तो ये 6 सेंटीमीटर था तो ये भी ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर आएगा। ये आपने मार्किंग करके ही बनाया 4.5, ये भी आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो मेथड था रेक्टेंगल बनाने का बहुत सिंपल लगेगा दोस्तों। इससे सिंपल मेथड और नहीं हो सकता, बहुत इजी एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं कि आपको रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं चलता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 2 अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8.2 का बहुत सिंपल है, जहां पे पहले इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को मैं आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकूं। बहुत इजी, आप लोग ध्यान से देखते जाओ, आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं एग्जांपल नंबर 2 का। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है मैं आपको रीड करके दिखा दूं। क्वेश्चन इस प्रकार है, ड्रॉ ए स्क्वायर WXYZ। आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका नाम है WXYZ विथ साइड 5.2, उसका साइड दिया 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हेडिंग डाला हुआ है रफ फिगर। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो रफ फिगर इस प्रकार है, ठीक है ना, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है आपको, तो स्क्वायर आप रफली ड्रॉ कर सकते हो। यस, दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम जो बोला है हमें वो दिया WXYZ। ठीक है, तो नाम आप दे सकते हो कुछ भी, किसी भी तरीके से। WXYZ मैंने दे दिया। और एक चीज इसमें बोला है कि 5.2 सेंटीमीटर हमें साइड ड्रॉ करना है। तो 5.2 ये है, ये भी 5.2 रहेगा ऑब्वियसली 5.2, एंड ये भी 5.2। तो हमें एक चीज पता है ना, ये स्क्वायर के केस में चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये हम लोग को पता है। और एक चीज और पता है कि स्क्वायर के केस में चारों के चारों जो एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो चारों साइड और चारों एंगल सेम होते हैं, ये हमने पता है। और प्रॉपर्टी जो आपको मैंने पढ़ाया था स्क्वायर का, तो उसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। क्लियर है, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, तो हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पे बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको नीचे का बेस दिख रहा है WX, जिसका 5.2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, लेट सपोज इतना मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये 5.2 सेंटीमीटर रहेगा। सॉरी, यहां पे आपको नाम लिखना है पहले, नाम क्या है WX, दिस इज W, दिस इज X, कितना है 5.2 सेंटीमीटर का, ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है कि स्ट्रेट जाना है। ठीक है ना, यहां से स्ट्रेट जाना है 5.2, यहां से भी स्ट्रेट 5.2, मतलब अगेन आप प्रोटेक्टर रखोगे और 90 डिग्री का मार्किंग कर लोगे। एक पॉइंट आपको मिलेगा 90 डिग्री से, स्ट्रेट लाइन ऊपर खींच दोगे, यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींच दोगे। करेक्ट है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको 5.2 सेंटीमीटर का राउंडर में लेना है, मार्किंग कर लेना है 5.2, अगेन यहां पे आएगा समथिंग। ठीक है, जो कि इक्वल ही रहेगा ना, यहां पे जितना ये है उतना ये भी रहेगा। एंड वैसे आपको एक और मार्किंग मिल जाएगा, और ये जो पॉइंट मिलेगा आपको मार्किंग पे, इधर से इसको ज्वाइन कर देना है, और आपका बन गया स्क्वायर जिसका नाम है WX, इसका नाम Y, इसका नाम Z। जो भी मार्किंग है लिख दिया आपने, सेंटीमीटर जो भी है लिख दो, आपका बन गया स्क्वायर। कितना सिंपल था, विद इन मेरे को तो लगता है 15 से 20 सेकंड में आप लोग का जो डायग्राम है ना बन जाएगा, और आप लोग का 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको बनाने के लिए एग्जाम में आता है। बहुत सिंपल है, आप इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, इतनी पूरी मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि स्क्वायर को कैसे ड्रॉ करना है ये भी आपको समझ आएगा। अब तीसरा जो है वो रोम्बस है, और मजा आएगा करने में। रोम्बस थोड़ा अलग तरीके से बनता है, इंटरेस्टिंग भी, काफी मजा आएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो रोम्बस क्या होता है, वी नो दैट कि रोम्बस जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट होता है, और चारों के चारों एंगल सेम नहीं होते, इसमें अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है रोम्बस में। ठीक है, तो ये चीज को मैं बताने के पहले आप लोग को, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। थर्ड एग्जांपल है आप लोग का, जो कि बोला है ड्रॉ ए रोम्बस KLMN। एक रोम्बस आपको ड्रॉ करने बोला है जिसका नाम है KLMN, और ऐसे ड्रॉ करना है कि उसका साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक एंगल दिया हुआ है एंगल K नाम का, जो कि 75 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो रफ डायग्राम किस तरह रहेगा, वी नो दैट रोम्बस किस तरह दिखता है, आपने देखा होगा दोस्तों। तो रोम्बस में बनाने की कोशिश करता हूं, लगभग इस तरीके का रोम्बस होता है। ठीक है, आपने देखा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे कुछ तो रोम्बस होता है, करेक्ट है। और इसका साइड जो दिया हुआ है वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है दोस्तों, पहले तो नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम है KL, ये M हो गया, ये N हो गया, तो KLMN हो गया। ठीक है, KLMN। और हमने एक चीज पढ़ा है दोस्तों रोम्बस का, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज बताया था कि रोम्बस में भी चारों के चारों साइड जो होते हैं वो सिमिलर लेंथ के होते हैं, मतलब सेम होते हैं। तो अगर मेरा एक साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि सब साइड मेरे ऑटोमेटिकली कितने होंगे, 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो चारों के चारों 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा एक चीज दिया यहाँ पे एंगल, एंगल कितना दिया, ये जो एंगल एंगल K वो दिया हुआ है 75 डिग्री का। तो आपने ड्रॉ कर लिया, एंगल जो है 75 और 75 90 से कम होता है ना, इसके लिए आपने ये वाला एंगल 75 नहीं दिया। K तो ऑटोमेटिकली आप यहां पे आ ही गया, लेकिन इनकेस आप यहां पे अगर K नाम देते, ठीक है ना, KLMN करते, तो K हम लोग यहां पे 75 डिग्री नहीं बना पाते, क्योंकि वो ऑब्ट्यूस हो गया। तो आपको ये चीज खाली थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट कि 90 से छोटा होता है 75, यानी कि एक्यूट एंगल जो होगा वही मेरा 75 होगा। तो या तो ये इसको 75, यानी कि इसको मैं K नाम दे सकता था, या तो इसको K नाम दे सकता था। दोनों में से कोई और K नाम होता तो हम लोग को ऑटोमेटिकली आता, लेकिन यहां पे डायरेक्टली मैंने K लिया हुआ था, इसके लिए 75 डिग्री आ गया। करेक्ट है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा। क्लियर है, तो ये तो रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, बहुत सिंपल था। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, सिमिलरली यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि यहां पे ये 4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ड्रॉ कर लोगे 4 सेंटीमीटर का, यहां से एक 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो स्ट्रेट लाइन, क्या नाम है, K और L, ठीक है, जिसका नाम है 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, बहुत सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि K पे जो दिया हुआ है ना वो 75 डिग्री का दिया हुआ है, करेक्ट है। तो 75 डिग्री दिया है, तो मैं यहां पे K पे रख के प्रोटेक्टर रख के क्या करूंगा, एक 75 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन, मतलब जो आपका एंगल पे लाइन जो आएगा वो मैंने ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया 75 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज मुझे और पता है दोस्तों, क्या पता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये लाइन जो लेंथ है इसका, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा हम लोग का, दैट इज आपका
राउंडर जो होता है, कंपास जिसको बोलते हैं, उसके मैं 4 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो लेके यहाँ पे कट मार्क कर दूंगा। तो लेट सपोज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा, मैंने मार्क कर दिया, तो ये एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको एक चीज पता है कि दिस इज 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 डिग्री पता है। तो अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये 75 डिग्री होगा तो ये वाला जो पार्ट होगा ये भी 75 डिग्री होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे होगी वो मैं करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो अगर मेरा दोस्तों ये मेरा 75, इसको करने के बहुत सारे मेथड है, मैं आपको एक मेथड कराऊंगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है रोम्बस का कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि अपोजिट एंगल सेम होते। तो अगर ये 75 था तो ये भी 75 होगा। लेकिन ये जो एंगल है मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, मुझे पता नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे कुछ एंगल की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मुझे पता तो है नहीं। लेकिन तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि ये एंगल को मैं कुछ मान लूंगा। लेट सपोज मैंने मान लिया x, तो अगर ये x रहेगा तो ये भी मेरा x रहेगा, बिकॉज वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये मुझे पता है। तो यहां पे मुझे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है दोस्तों कि टोटल एंगल कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक 75 है मेरा, ठीक है, दूसरा मेरा x है, तीसरा मेरा 75 है, ठीक है, और चौथा मेरा x है। यानी कि चारों एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे पता है कितना आने वाला है, 360 डिग्री आने वाला है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द एंगल्स, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चारों एंगल जो है यहां पे प्लस करके 360 आना चाहिए। तो हमें एक चीज पता है कि ये 75 और ये 75 मिलकर कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 150 हो गया। और ये x और ये x मिलकर क्या हो जाएंगे, 2x हो गए। तो 150 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। ठीक है, अभी 150 को उधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा 210। करेक्ट है, 360 में से 150 हो गया तो 210 बचेगा। करेक्ट है, ये आपका आ गया। यानी कि x जो है आपका, x कितना बचेगा, 210 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। करेक्ट है, x इज इक्वल टू 210 को 2 से डिवाइड करो तो आपका मिल जाएगा 105। मतलब ये जो एंगल रहेगा वो 105 डिग्री रहेगा। तो x का डिग्री कितना आ रहा है हमारा, 105। तो हमने ये क्यों किया दोस्तों, कैलकुलेशन क्यों किया, क्योंकि हमें ये एंगल निकालना था, ये एंगल हमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले आप एंगल निकालो कुछ कैलकुलेशन करके, जो कि बहुत सिंपल होता है। आपने देखा किस तरह से मैंने किया, प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, हर प्रॉपर्टी आपको पता है। इसके लिए मैं प्रॉपर्टी आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, कोई दूसरा यहां पे डिटेल में नहीं पढ़ाता होगा जितना मैं डिटेल में आपको पढ़ाता हूं, बारीकी से टाइम लेता हूं, स्टेप्स लेता हूं, लेकिन आपको पढ़ाता हूं। करेक्ट है, तो यहां पे मुझे ये जो एंगल मिल गया वो 105 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 105 डिग्री x मिल गया मुझे, मतलब ये वाला जो एंगल है मेरा, ये वाला x जो है, l जो है, ये 105 डिग्री हो गया। अब 105 डिग्री बनाना है, प्रोट्रैक्टर रखोगे यहां पे और यहां से 105 डिग्री का मार्किंग कर दो, जो कि सीधा चले जाएगा 105 डिग्री का, ये वाला एंगल बन जाएगा 105 डिग्री। अब ये मिल गया। अगेन आपको पता है कि ये जो लेंथ है वो कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। राउंडर ले लो, लेंथ पे 4 सेंटीमीटर मार्क कर लो, लगभग आपको कहीं पे यहाँ के आसपास आपको 4 सेंटीमीटर का मार्किंग आ जाएगा। ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट पहले से मिला हुआ है, बस ये दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है, बन गया आपका रोम्बस जिसका नाम है KL, और ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा। तो KLMN इज ए रोम्बस जो आपको बनाना था। ये 75 है तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका 75 आएगा ही आएगा, चेक कर लेना। और ये 105 है तो ये ऑटोमेटिकली आपका 105 आएगा ही आएगा, जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि किस तरह से रोम्बस ड्रॉ करना है आप लोगों को। जब एक ही एंगल दिया रहता है और साइड दिया रहता है तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ड्रॉ करना है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो। कैलकुलेशन पॉइंट खाली ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग इजी है, ड्रॉ कर पाओगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट 8.2 का। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि है एग्जांपल नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का जो भी हमने कराया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड आप लोग इजीली कर भी पाओगे उसको, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछता है आप लोग को। और जरूर से हमारा वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस भी एक बार कर लेना, सो दैट आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यस हम लोग बिना देखे भी कर सकते हैं। ओके, अब एक और लास्ट क्वेश्चन आज करा देता हूं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार पूछा हुआ है, आप देखोगे दोस्तों, जो कि है इफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। मतलब अगेन यहां पे रेक्टेंगल दिया है और इसमें एक चीज बोल दिया है कि रेक्टेंगल का एक डायगोनल है जिसका जो लेंथ है, डायगोनल का लेंथ 26 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 26 सेंटीमीटर उसका साइड दिया है वो 24 सेंटीमीटर का। हम लोग को दिया बोला है अदर साइड निकालो, ठीक है। बट इसमें यहां पे हम लोग को ये चीज नहीं बोला है कि उसका नाम क्या है। तो हम लोग एक रेक्टेंगल को रफली ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल दिया मैंने, एक रेक्टेंगल को रफली मैं ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज माय रेक्टेंगल, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, रेक्टेंगल को, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज माय रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। कुछ भी नाम दे सकता हूं अपने मन से, जिसका नाम है मैं ABCD दे दूं, ठीक है, क्योंकि नाम हमें दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हो। ABCD मैंने दे दिया। इसमें बोला है कि एक डायगोनल जो है वो 26 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो मैंने सपोज मान लिया कि ये डायगोनल जो है वो ये वाला डायगोनल हमें दिया हुआ है, क्योंकि डायगोनल भी ऐसा बोला नहीं है नाम, तो अपनी मर्जी से मैंने एक डायगोनल बना दिया। और ये डायगोनल का लेंथ जो है वो 26 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। 26 सेंटीमीटर का ये जो BD मैंने ड्रॉ कर लिया ये दिया हुआ है। और इसमें बोला है कि डायगोनल जो है,
ठीक है ना। इसमें रेक्टेंगल का 26 सेंटीमीटर का डायगोनल दे दिया एंड साथ ही में एक चीज बोला है कि एक साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। तो लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये जो साइड है ना वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24 होगा, तो ये ऊपर वाला भी 24 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। हमें ये पूछा है फाइंड द अदर साइड, तो अदर साइड कौन सा बच गया, ये साइड बच गया, तो ये साइड यानी कि एडी या फिर सीबी दोनों में से कोई एक आपको निकालना है। क्लियर है। आप लोग निकाल पाओगे, कैसे निकालना है कराऊंगा, डोंट वरी दोस्तों, यहां पे मैं करा रहा हूं, बहुत इजी आपको करना। जैसे कि सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करोगे, ये दोनों रेक्टेंगल में से आप देखोगे तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लो। तो मैं मान लेता हूं कि चलो ए बी एंड डी, ठीक है, मैं मान लेता हूं, या फिर डी ए बी जिसको बोल दूं, ये 90 डिग्री होगा आपका, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, सब 90 डिग्री है वैसे तो, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं एंगल ट्रायंगल डी ए बी, तो मैं लिखता हूं यहां पे इन ट्रायंगल डी ए बी, मैं एक ट्रायंगल को कंसीडर किया जिसका नाम है ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है ना। तो ट्रायंगल डी ए बी में जब आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें एक चीज आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो कि एक ट्रायंगल जो है डीएबी दिया हुआ है, तो उसमें जो एंगल ए है दोस्तों वो क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई भी एंगल, ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर ट्रायंगल दोस्तों, इन ट्रायंगल डीएबी जो होता है ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में जब ए बीच वाला एंगल 90 डिग्री बनता है, तो आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे कि इन ट्रायंगल डीएबी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें पता है कि एंगल ए 90 डिग्री है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथा थ्योरम। पाइथा मतलब शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको क्या होता है, ये पाइथागोरस पूरा लिख देता हूं, चलो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम शॉर्टकट लिखा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ द साइड स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है, ये केस में डीबी है, तो मैं लिख दूंगा यहां पे हाइपोटेनियस यानी कि डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। सम ऑफ द साइड स्क्वायर मतलब एबी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, लिख सकता हूं यहां पे, दैट इज एबी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, लिख दिया। डीबी स्क्वायर का मुझे वैल्यू दिया हुआ है, यानी डीबी का वैल्यू है 26, तो 26 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एबी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 24, यानी कि 24 स्क्वायर हो गया प्लस ए डी स्क्वायर, ये हमें निकालना है, करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, 26 स्क्वायर 24 स्क्वायर है, तो पहले वैल्यू निकाल लो कि 26 स्क्वायर का और 24 स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे 26 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है 26 का स्क्वायर क्या होता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 20 तक एटलीस्ट याद रख दो, लेकिन ये तो 20 से भी ज्यादा है, मुझे भी नहीं आता है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी हो गया, 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15 हो गया, एंड 0 यहां पे आएगा, 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, ठीक है। तो ये आ गया 6 7 एंड दिस इज 6, तो ये आ गया 676, यानी कि आपका 26 स्क्वायर जो आता है वो 676 आता है, ठीक है। अब ये 24 स्क्वायर का भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे अलग से, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करके, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 0 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 576, ठीक है ना, 576 आ गया, करेक्ट है। तो आपका 24 स्क्वायर आ गया 576, लेकिन ये 24 स्क्वायर को मैं अगर इधर ले लूं, यानी कि 576 जो आंसर आया उसको इधर ले सकता हूं, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 576 इज इक्वल टू यहां पे अकेला बच गया एडी स्क्वायर, करेक्ट है। और इसको आप रहने दो, नहीं तो आपको रफ करना है तो आप रफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस करोगे, 676 माइनस 576 कितना आता है दोस्तों, 100 आता है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कैसे लिख सकता हूं, 100 इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, तो आपका जो एडी होगा, एडी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि हमें एडी निकालना है, एडी हमारा अदर साइड है ना, तो एडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। तो आप फाइनली आप आंसर निकाल सकते हो लास्ट में। इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि ये स्पेस हमें मिल जाए, ठीक है। रफ फिगर आप जो है साइड में लिख सकते हो, नहीं भी आप रफ भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ गया फाइनली, आप देखोगे कि ये जो एडी है, एडी अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है, और यूनिट क्या दिया हुआ दोस्तों, सेंटीमीटर दिया है, तो एडी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, और यही तो आपको निकालना था, दैट इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द अदर साइड, जो आपको पूछा था निकालने के लिए कि क्या होता है अदर साइड का मेजरमेंट। तो आपको एक मेजरमेंट दिया था, लेंथ समझ लो दिया था, विड्थ आपको पूछा था निकालने, और डायगोनल दिया था, तो आपने विड्थ और डायगोनल, लेंथ और डायगोनल का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, एंड जिसके हेल्प से आपने आंसर निकाल दिया कि एडी जो है मेरा अदर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर आया। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपका ये चौथा एग्जांपल था, एंड मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि आज मैं 4 ही एग्जांपल कराऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैंने चारों एग्जांपल करा दिया है। रिमेनिंग एग्जांपल भी इसी प्रकार से है, अलग अलग टाइप में पूछा है, लेंथ पूछा है रेक्टेंगल के केस में, रोम्बस के केस में ऐसे एंगल्स पूछे हुए, तो बहुत सारे आप लोग चीजें दिए हुए, तो आप लोग ये जरूर से कैलकुलेट करना है, जरूर से पूरी उम्मीद है आप लोग के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आज जितना पढ़ा है उसी के बेस पे जो बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल्स जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है।
अपनी राय, अपनी सजेशन जरूर से देना है। आगे आने वाला जो लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हम आपके लिए पैरेललोग्राम लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।